ये एक जलती हुई चिता है जो किसी तथाकथित प्रेमी की है और उस प्रेमी की हत्या करने वालों के घर के बीच आंगन में ही लाकर जला दी गई। प्रेमी की चिता कर दिया गया प्रेमिका के घर में ही प्रेमी का अंतिम संस्कार। पहले प्रेमी की बेरहमी से हत्या और फिर प्रेमी के घर वालों और उनके रिश्तेदारों के द्वारा मरे हुए प्रेमी का लाश ले जाकर प्रेमिका के घर में मतलब के मारने वालों के बीच आंगन में ले जाकर जला दी गई उसकी चिता। ये कहानी किसी हिंदी फिल्मों के पर्दों की तरह है। दिल को झकझोर कर हृदय विदारक कर देने वाली यह घटना बिहार सीतामढ़ी जिला के डुमरा रसूलपुर की है, जहां राम भजन कुशवाहा नामक एक तथाकथित प्रेमी को कुछ लोगों ने उसके बाप के सामने उसे घर से बुलाया, उसका लैपटॉप लाया, लैपटॉप चेक किया और उसे 2 घंटे तक रात 8 बजे से 10 बजे तक इस कदर पीटा गया, लाठी डंडे और रॉड से मारा गया, तरपा तरपा कर उसे मौत के घाट उतारा गया कि आखिरकार उस व्यक्ति की रूह परवास कर गई। क्योंकि राम भजन कुशवाहा पर कथित प्रेम करने का आरोप था, राम भजन कुशवाहा की हत्या के बाद उसके शव को रोड पर फेंक दिया गया, जहां से उसके परिजन सीतामढ़ी सदर अस्पताल लाते हैं, डॉक्टर उन्हें मृत घोषित करते हैं, पुलिस आती है, FIR होता है और फिर अगले दिन प्रेमी युगल राम भजन सिंह कुशवाहा के शव को ले जाकर उसके परिजन, उसके घर के लोग उसी कथित प्रेमिका जिसके साथ राम भजन सिंह कुशवाहा पर प्यार करने का आरोप था, जिस कथित प्रेमिका के घर वालों ने अपनी झूठी शान शौकत और अहंकार बघारने के लिए राम भजन कुशवाहा पर इतने लाठी डंडे चलाए कि उसे मौत के घाट उतार दिया। अब राम भजन कुशवाहा के लाश को ले जाकर उसी प्रेमिका के घर में उसी मारने वाले आरोपितों के घर में जला दिया जाता है, मतलब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। गांव के लोगों की माने तो ऐसे में राम भजन कुशवाहा के प्यार को उन्होंने अमर कर दिया। कुछ आह भरी होगी, कुछ दर्द हुआ होगा, तुमने न सुना होगा, तुमने न सुना होगा। एक घर जिसकी बुनियाद पड़ी है, नींव पड़ा है और उस घर के बीच में है चिता की जली हुई राख। ये राख का ढेर किसी आम आदमी का नहीं बल्कि राम भजन कुशवाहा का है। ये उस राम भजन का है जिसे प्रेम प्रसंग के मामले में इस घर के लोगों ने हत्या कर दी थी। ये बुझी हुई चिता उस राम भजन कुशवाहा की है जिसे आज से 4 दिन पहले सीतामढ़ी के डुमरा के रसूलपुर में कुछ झूठे अहंकारी, झूठे शान शौकत वाले लोगों ने पकड़कर उसके पिता के सामने पीट पीट कर, पटक पटक कर उसके जिस्म में चाकू गोप गोप कर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को लेकर बीच सड़क पर फेंक दिया। यहाँ मौजूद ये तमाम लोग राम भजन कुशवाहा की हत्या से आक्रोश में है। मेरे सामने एक प्रेमी की लाश है जिसे सिर्फ प्रेम प्रसंग के वजह से कुछ खोखले झूठे शान शौकत वाले लोगों ने मारते मारते मौत के घाट उतार दिया है। ये कहानी सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के चक्का रसलपुर की है। देखा है आपने, दोनों हाथ के केहूनी के पास है, पैर पास है, फिर जांग में लगा, शरीर विभिन्न जगह पर है, कला का निशान, चोट का निशान लगा हुआ है। चोट के निशान है। हाँ। चाकू वाकू भी लोग बता रहे हैं। हाँ, केहूनी के पास, यहाँ पर दोनों हाथ में। दोनों हाथ में। हाँ। तो उंगली घिसी हुई है। हाँ, किसा हुआ है, अंगूठा के पास, दाहिना पैर का अंगूठा के पास बताया जा रहा कि करंट से लगाया गया है। राम भजन कुशवाहा की हत्या करने वाले लोग आज ज्यादातर फरार हो चुके हैं या फिर 3 से 4 लोग गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, हत्या होती है, पुलिस आता है, गिरफ्तारी होती है, लेकिन क्या मैं मानता हूं कि हो सकता है कि राम भजन कुशवाहा ने किसी लड़की से प्रेम किया होगा। हो सकता है कि राम भजन कुशवाहा का प्रेम लड़की के पिता या फिर उसके घर वालों, उसके खानदान वालों को रास नहीं आया होगा, ऐसा होता है। लेकिन क्या अगर किसी को आपका प्रेम रास ना आए तो आपकी हत्या कर दी जाएगी? क्या हर बात का बदला हत्या से ही तय होता है? क्या कानून, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं होती? क्या सीतामढ़ी में लोग राम भरोसे हैं? क्या सीतामढ़ी में पुलिस का कानून नहीं चलता? क्या सीतामढ़ी में कोई भी किसी को उसके घर से उठाकर लाएगा और अपने घर में पकड़ के कूच कूच कर, पटक पटक कर बेरहमी से उसकी जान निकाल देगा? यहीं पर पाए, यहीं पर मारकर उधर से लाए थे, यहीं पर रख दिया था और जैसे यहीं पर पाए और पिताजी का उधर रखे थे और यहाँ पर जैसे मार मार के और जैसे और ये मर्दों पर ही मारता था।
और गया का है हमारे भाई का, जो ए माधर चौथ यहाँ से ले जाओ ना तो तुम्हारे भी खत्म कर देंगे। 2 थप्पड़ मारा उसको कान में। लाश को लड़की वालों के घर में जलाने के पीछे क्या ये है मैसेज है? हम लोग सोचे कि जो लड़की वाले जो मार दिया है तो हम यहीं पर जला देंगे उसको, इससे आत्मा के शांति तो जरूर मिलेगा, आत्मा के शांति तो जरूर मिलेगा। चलिए मार दिए तो हम वहीं पर जला दिए है भतीजे का। अब क्या करें, हम जैसे एकदम जैसे कुछ कहने लायक भी हमारे पास मजबूर बने हुए हैं। और हम यही चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए सब कुछ से। और पुलिस कह रही 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी सर कह रही थी, मगर जैसे और आदमी के कहाँ कह रहा है, और आदमी के तो ले जाना चाहिए ना, कहीं कर कुटुम्ब के यहाँ अगल बगल के गांव में है, टोले पड़ोसे में है, ये सब तो कहना चाहिए ना। क्या लगता है कि अगर बैठकर समाज में बात होती तो आपके भतीजे की जान बच जाती? जी सर, वो बैठकर मतलब समाज में जो निपटारा करता तो हम क्यों दंड जुर्माना कर देते, वो अपना जैसे हम उनको भरपाई करते, चाहे अपना जथा बेच देते, चाहे कुछ भी कर देते, भरपाई कर सकते थे हम। तब वृद्धा अवस्था में हो गया, अब उनको सहारा कौन करेगा? अब तो परमात्मा है और सरकार करेगा, और जैसे यहाँ के जो जनता है गाँव बड़ा मैसेज है ये। जब किसी की हत्या हो जाए और हत्या करने वाले के घर पे ही ला करके उसकी लाश जला दी जाए तो ये आवाज अगर सरकार के कान में नहीं पड़ती है और सरकार के कान का पर्दा नहीं फाड़ती है तो समझिए कि सरकार पहले से गूंगी, बहरी और अपाहिज हो चुकी है। क्योंकि ये बड़ी घटना है, इतनी बड़ी घटना कि आप सिर्फ किसी पर प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर के उसकी हत्या नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कमजोर है, लाचार है, मजबूर है, उसका कोई नहीं है, तो आप उसके घर पे चढ़कर जबरदस्ती उसको घर से उठवाकर मनवाकर अपने घर लाइए। उसका बाप सामने बैठा हुआ है और उसके बेटे पर इतनी लाठी बरसाइए, इतने डंडे बरसाइए, इतने लोहे के छड़ बरसाइए कि उसकी आत्मा परवास कर जाए। ऐसा नहीं चलेगा। और अगर इसी का नाम बिहार है तो ऐसे बिहार में द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज इनकलाब करता है। न हम सीआई के दोस्त हैं न सफेदी के दुश्मन, हम तो आईना वाले हैं, सो आईना दिखाते हैं। प्रेम प्रसंग के आरोप में मारे गए राम भजन सिंह कुशवाहा की हत्या के बाद राम भजन के घर वालों ने उसकी अंतिम संस्कार की यात्रा लड़की के घर में लाके रखी और लड़की के नए बन रहे मकान में ही राम भजन सिंह कुशवाहा की कर दी अंतिम संस्कार। मैं आ गया हूं उस जगह पर जहां पर तथाकथित प्रेमी राम भजन कुशवाहा की हत्या की गई थी। ये वही जगह है जहां पर 2 घंटे तक लगातार राम भजन कुशवाहा को टॉर्चर किया गया, मारा गया। उस पर लाठी, डंडे और लोहे के रड की बरसात हुई। यहाँ पर चाकू भी पड़े हुए हैं। उसके जिस्म पर कई जगह गहरे और घुपे हुए निशान थे। शायद इन्हीं चाकुओं से उस पर हमला किया गया था। यहाँ पर एक हेडफोन का वायर भी है, रस्सी पड़ा हुआ है। मानो तो कातिलों ने पूरी तरीके से राम भजन कुशवाहा को उसके घर से पहले, बुलाने से पहले ही ये तय कर लिया था कि उनके द्वारा आज राम भजन कुशवाहा की मौत कर दी जाएगी, उनके द्वारा राम भजन कुशवाहा का प्राण ले लिया जाएगा। हालांकि आसपास में कई सारे मकान हैं। मैं मकान वालों से पूछूंगा तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि दबंग जब नंगा नाच करते हैं तो लोग, कमजोर और शरीफ लोग बोलने से परहेज कर लेते हैं। लेकिन यहां से द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की आवाज पूरे बिहार में जाएगी, सिस्टम हिलाएगी और सिस्टम से ये सवाल करेगी कि बिहार में इस तरह की हत्याएं कब तक होती रहेंगी। राम भजन जी की हत्या के बाद आप यहाँ आए, आपने गांव में जहाँ हत्या हुई, जहाँ पर उनका दाह संस्कार हुआ, सारे जगह को देखा है, लोगों से बात किया है। क्या आपने पाया और पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? पहली बात तो इस घटना का मैं घोर निंदा करता हूं, जिस बेरहमी से इस चीज़ को अंजाम दिया गया। एक बच्चा को, 25 साल का लड़का को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया, निर्मम हत्या किया गया, ये बिल्कुल भी स्वीकार करने लायक नहीं है। और जो भी मैं हमेशा इस मुद्दे का हमेशा मैं एक आवाज़ उठाता हूं और उठाते आया हूं कि जो भी हमारे समाज के बच्चे हैं
वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इस बच्चे की उम्र 25 साल है, अपना भी ज़िंदगी बनाने के दहलीज पे था। वो ऐसा उम्र होता है जहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी बनाता है, अपनी कैरियर बनाता है। और इस बच्चा का गुनाह सिर्फ इतना है कि एक दूसरे से प्यार करता था। ये कोई गुनाह तो है नहीं। अगर आप किसी के प्यार के लिए आप किसी की हत्या कर रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहले लड़की के परिवार को जिम्मेदार उठाऊंगा कि आपने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार क्यों नहीं दिया। अगर आप अच्छे संस्कार देते तो वो लड़का के संपर्क में ही नहीं आता ना। तो ये तो नाबालिग तो है नहीं, कोई 18 साल का तो बच्ची, मतलब उससे कम उम्र की तो थी नहीं, 15 साल की 14 साल की तो कोई बच्ची है नहीं। तो अगर एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप हुआ या प्यार हुआ, जो भी हुआ, तो एक दूसरे की तो इच्छा के साथ ही हुआ है, फ्रेंडशिप हुआ है, दोस्ती हुआ है, जो भी हुआ है। और उसके बाद इसकी इस तरह से हत्या कर देना, ये तो आप इसका फैसला ले ही नहीं सकते हैं ना। आप तो भगवान नहीं है, ना तो ही आप कानून है। तो इसकी तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसकी सज़ा यह होना चाहिए कि जितने भी इसमें शामिल हैं, जितने भी मुजरिम हैं, जितने भी इसमें एक्यूज हैं, वो सभी को कड़ी से कड़ी सज़ा का मतलब है या तो इसको आजीवन सज़ा हो या तो इन लोगों को फांसी की सज़ा हो। और ये दोनों मुद्दा को मैं उठाऊंगा कि जितने भी इसमें शामिल हैं और मुजरिम हैं, ये आजीवन इनको जेल में रखा जाए, सज़ा दिया जाए, या तो इनको फांसी की सज़ा दिया जाए, ताकि इस तरह का अपने ज़िंदगी में वो कभी भी किसी के साथ इस तरह का अंजाम ना दे। लोग प्रेस्टीज क्यों बना लेते हैं? अगर कोई बचिया है या फिर किसी ने प्यार कर लिया, किसी ने बात कर लिया, तो उसको बिल्कुल जीने और मरने के लिए ठान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? समाज में ये क्या हो रहा है? क्या ये समाज का पतन है या फिर लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी है? लॉ एंड ऑर्डर तो कमजोरी है ही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के पहले जैसे लॉ एंड ऑर्डर का इसमें जो भूमिका होती है वो सेकेंड फेज में होती है। पहला फेज होता है परिवार। जैसे मर्डर जो किया वो उसके परिवार किया, तो मैंने वही बोला कि अगर आप अपनी बच्ची को, अगर आप अपनी बेटी को अगर अच्छे संस्कार देते तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती ना। तो पहली तो बात है कि उसके जो जिम्मेदार हैं, उनके परिवार जिम्मेदार हैं कि आपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिया। और बच्ची कोई नाबालिग तो है नहीं, 14 साल की 12 साल की लड़की है कि कोई लड़का उसको कन्विंस करके उससे प्यार कर लिया। प्यार तो जो है वो लंबा प्रोसेस है, वो कोई 1 घंटा आधा घंटा का काम नहीं है कि हाँ हमने किसी को देखा और प्यार हो गया। ये तो अगर रिलेशनशिप में एक दोस्ती फ्रेंडशिप हुआ होगा तो 6 महीना 1 साल 2 साल से चल रहा होगा। उसके दूसरे उपाय भी हो सकते थे, समझा सकते पुलिस थे। कंप्लेंट हो बिल्कुल सकता था, बिल्कुल गांव में बिल्कुल पंचायत हो सकती थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा नाम निशिकांत सिन्हा है जी। मैं सोशल वर्कर हूँ, बिजनेसमैन हूँ और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। जहाँ पे भी किसी भी तरह का हमारी ज़रूरत पड़ती है मैं जाता हूँ वहाँ पे।